डॉक्टर रवि जो कि शहर के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट रहे हैं। डॉक्टर रवि को एक फंक्शन में भाग लेने के लिए कहीं बहुत दूर जाना होता है। प्लेन उड़ते ही थोड़ी दूर जाता है, कुछ तकनीकी खराबी आती है और उसे बीच में ही लैंडिंग करनी पड़ती है। बीच में जब लैंडिंग होती है तो डॉक्टर रवि बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन उनके लिए बहुत ख़ास था। ये फंक्शन वो था जिसमें उन्होंने जो इतना मेहनत करके रिसर्च तैयार की थी, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिलना था। बहुत व्याकुल थे, बहुत उत्सुकता थी कि कब फंक्शन में पहुँचे। वहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी ली और एक टैक्सी हायर की। टैक्सी तो मिल गई, परंतु ड्राइवर नहीं मिला। टैक्सी में लेकर आगे चल दिए। चलते चलते थोड़ी दूर पहुँचे थे कि मौसम ख़राब हो गया। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी, बहुत तेज़ पानी भी आ गया। ये हालत हो चुकी थी कि उन्हें आगे का रास्ता भी सूझ नहीं पड़ रहा था और इसी के दौरान वो रास्ता भटक गए। जब बहुत भटकते रहे तो बहुत परेशान होकर अंत में वह गाड़ी के बाहर निकलकर खड़े हुए थे। तभी उन्हें बहुत दूर कहीं एक झोपड़ी नज़र आई। उस झोपड़ी में रोशनी नज़र आई। वहाँ पहुँचे, एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उनसे देखा। डॉक्टर रवि बोले कि आपके पास फ़ोन होगा, मुझे एक कॉल करना है। बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन आप काफ़ी भीग चुके हैं, परेशान भी लग रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहाँ बैठें और मैं आपको चाय नाश्ता वगैरह कराती हूँ। डॉक्टर रवि को ये बात ठीक लगी, क्योंकि वे बहुत परेशान हो चुके थे, और वो जाकर बुढ़िया की झोपड़ी में बैठ गए। बुढ़िया ने डॉक्टर रवि को भोजन पानी दिया। उसके बाद देखा बुढ़िया पूजन करने लगी। उन्होंने डॉक्टर रवि से कहा, आप भी पूजन कर लीजिए। डॉक्टर रवि बोले, नहीं, मैं भगवान नहीं मानता, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए आज मैं शहर का इतना जाना माना डॉक्टर हूँ। इवन शहर का नहीं, मैं पूरे देश का इतना बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और बुढ़िया अपने पूजन में लगी रही। कई तरह की पूजन की, कई तरह की आरतियाँ की। डॉक्टर रवि को देखकर उसको लगा ऐसा तो नहीं कि ये बुढ़िया पागल है, परंतु वे उसे शांति से देखते रहे। जब सारी उसकी पूजा हो चुकी, बुढ़िया उठकर डॉक्टर रवि के पास आई और उन्हें भोजन देकर पुनः बोली, आप इसे भी अच्छे से ग्रहण करें। डॉक्टर रवि तब तक काफ़ी व्याकुल थे। बोले, आपने इतनी सारी पूजा की, इतनी सारी पूजा आप हमेशा करते हैं, और इतनी सारी पूजा क्यों करते हैं? बुढ़िया बड़ी दुखी होकर डॉक्टर रवि को देखकर बोली, ये मेरा बेटा है। एक पास ही बड़ा कमज़ोर सा उसका बच्चा बैठा हुआ था। ये मेरा बेटा है और इसे कैंसर है, लेकिन इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसको लेकर कहीं दूर सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकूं कि इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी हो सके। और सभी को एक छोटे डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये बताया कि इसकी रोग अब इतना बढ़ चुका है कि इसके लिए जो देश के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि, वही इसे ठीक कर सकते हैं। परंतु मैं गरीब बुढ़िया, ना पैसा कहीं दूर जाने को है, ना पैसा इलाज कराने को है। इसलिए मैं रोज़ भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि काश कभी ऐसा कुछ हो जाए और डॉक्टर रवि मेरे बच्चे का इलाज कर दें और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इसी आशा के साथ मैं रोज़ इतनी सारी प्रार्थनाएं, इतने सारे दीपक भगवान के आगे लगाती हूँ। डॉक्टर रवि की आँखों से आंसू आ रहे थे, गला रुंध चुका था। बड़ी कृतज्ञता से बुढ़िया की तरफ देखा और बोले, चलिए माँ जी, मैं भी आपके साथ पूजा करता हूँ। आज उन्हें सब कुछ उनके मानसिक पटल पर एक फिल्म की तरह तैर गया कि कैसे उनका जहाज़ बीच में लैंड हुआ,
कैसे उन्हें टैक्सी का ड्राइवर नहीं मिला, रास्ते में वो आंधी पानी का आना, रास्ता भटक जाना और रास्ता भटक कर इस बुढ़िया के दरवाजे तक आना। उन्हें आज एहसास इस बात का भी हुआ कि मैं इतना गुरूर में, इतना घमंड में, अपने उस अवार्ड को लेने के लिए इतना व्याकुल होकर भाग रहा था, लेकिन मैंने कभी अपनी शिक्षा का उपयोग इसलिए नहीं किया, इसके लिए नहीं किया कि मैं किसी गरीब का इलाज कर पाता। आज डॉक्टर रवि की आंखें खुल चुकी थी। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये एक सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला कि आस्था ये होती है, विश्वास ये होता है। आप यकीन मानिए, आज आपका ईश्वर आपके साथ है और आपका हमेशा साथ देगा। परंतु जो प्राथमिक जितनी भी सावधानियां हैं उनको आप अवश्य रखें और अपना कनेक्शन, अपना संबंध, अपना तार ईश्वर के साथ ज़रूर जोड़ दें। क्योंकि यदि आप पूजा नहीं कर सकते, अगरबत्ती नहीं लगा सकते, किसी क्रिया को आप नहीं उचित मानते, मत कीजिए। लेकिन यदि मन से, दिल से यदि आप उस ईश्वर को कहीं दूर बैठकर याद भी कर लेते हैं तो ये एक ऐसा तार है, ये एक ऐसा कनेक्शन है कि जो सीधा आपको उनसे जोड़ देता है और वहीं से आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस विपत्ति के समय में भी जो मौका मिला है, जो समय मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए और एक बार मेरी बात आजमा कर देखिए। ईश्वर पर भरोसा अवश्य कीजिए, आपका साथ वो अवश्य देगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी सलाह अच्छी लगी हो, तो मेरा ये वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।